जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया है और हम सभी लोग इसका यूज़ भी करते हैं। बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के इस सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है मेमोरी। तो चलिए जानते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेमोरी कुछ इस प्रकार है। मेमोरी इज़ अ फिजिकल डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी एंड परमानेंटली। जो मेमोरी होता है वह एक फिजिकल डिवाइस होता है। मेमोरी को आप टच कर सकते हैं। यह हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है, फिजिकल होता है, आप इसे टच कर सकते हैं। और यह कैपेबल होता है इंफॉर्मेशन एंड डाटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी एंड परमानेंटली। यह कुछ देर के लिए भी स्टोर करता है डाटा एंड इन्फॉर्मेशंस को, और यह बहुत देर के लिए भी करता है, परमानेंट भी कर लेता है। तो यही हमारा मेमोरी की डेफिनेशन में है। आप याद रखिएगा कि मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होता है, मतलब वह डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट का होता है। और दूसरा है कि यह कैपेबल होता है, सक्षम होता है टेम्पररी एंड परमानेंटली इन्फॉर्मेशन या डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अब हम जानते हैं मेमोरी होते कितने टाइप्स के हैं। तो मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। मेमोरी का पहला पार्ट आ जाता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 टाइप्स के मेमोरी हो जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 टाइप्स के मेमोरी होते हैं। उसको हम रैम के नाम से जानते हैं और रोम के नाम से जानते हैं। आप इस शब्द से अनजान नहीं हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपने कभी ना कभी रैम और रोम सुना होगा, स्पेशली तब जब आप फ़ोन लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं। तो आप स्पेशली दुकानदार या किसी से पूछते हैं, भाई फ़ोन लिया है, कितना रैम रोम है, 2 GB रैम 8 GB रोम, या फिर 256। ऐसा आप पूछ लेते हैं फ्रेंकली, या दुकानदार से पूछ लेते हैं, भैया फ़ोन बताइए तो रैम रोम क्या है इसका। तो स्पेशली हम जब भी फ़ोन ख़रीदने जाते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं, तो सबसे पहले रैम रोम पूछते हैं। तो आखिर ये रैम रोम होता क्या है, तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो एक स्पेशली बनाऊंगा, जिसमें सभी का फुल फॉर्म मैं आपको लिखकर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप अभी सुन लीजिए कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम हम जिसे कहते हैं, यह भी 2 टाइप्स के होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम भी 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, EEP रोम। ये जो भी आप देख रहे हैं, एस रैम, डी रैम, ई रोम, ई पी रोम, EEP रोम या रोम रैम, इनका फुल फॉर्म मैं स्पेशली एक पर्सनल सेपरेट वीडियो फुल फॉर्म पे, मेमोरी के फुल फॉर्म पे मैं जस्ट अगली वीडियो इसके बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चिंतित ना होइए कि इनका फुल फॉर्म क्या है, हम कहाँ से लिखें। यदि आप गूगल से लिखते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यदि हम सेकेंडरी पार्ट पे जाते हैं, दूसरे पार्ट पे जाते हैं मेमोरी के, तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसमें बहुत से चीज़ें हो जाती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत टाइप्स के मेमोरी आ जाते हैं, या फिर हार्ड ड्राइव आ जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क पहले होता था। जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो उस टाइम हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे। फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आया, हार्ड डिस्क आया, और बीच बीच में तो एक चिप आता था जिसे हम स्पेशली मेमोरी के नाम से जानते थे, है ना। और फिर सीडियाँ आई, अब पेन ड्राइव आ चुका है। अपडेट यदि प्रेजेंट की बात करें तो अभी हम सारा डाटा एक्स्ट्रा में, यदि हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। कुछ लोग अभी भी सीडियाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ना के बराबर में सीडियाँ यूज़ हो रही हैं। अब तो फ़ोन में भी बहुत सारी प्राइमरी मेमोरी आ जा रहा है। पहले फ़ोन में प्राइमरी मेमोरी बहुत कम आता था, तो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते थे। कंप्यूटर लैपटॉप्स में प्राइमरी मेमोरी कम होता था, तो हम सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क यूज़ करते थे, 500 GB, 1000 GB, 1 TB जिसको कहते हैं। ये चीज़ें हम कंप्यूटर में यूज़ करते थे। और फ़ोन में भी एक चिप आता था मेमोरी का एक, और पेन ड्राइव वगैरह आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आपको मेमोरी के बारे में बता दूं, जो आपके सब्जेक्ट में भी है, सिलेबस में भी है। यदि आप इतना भी याद रखते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए इफ़िशियंट है। यदि आप बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपको मेमोरी को इतना भी याद रखेंगे तो बहुत हो जाता है। यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आगे आपको मेमोरी के बारे में और पढ़ने मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में। तो आप अभी फर्स्ट ईयर के लिए तो इतने इफ़िशियंट समझिए, इतना ही काफ़ी है। आप इसे अच्छे से और भी आप
अपने हिसाब से परिभाषा, डेफिनेशन और भी ऐड कर सकते हैं। आप फ्लो चार्ट या डायग्राम इस तरह से बना लीजिएगा। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें भी 2 होता है, रैम रोम, इसमें मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। यदि हम रैम की बात करें तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एस रैम, डी रैम, और रोम में भी पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं और इनका फुल फॉर्म मैं जस्ट अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेमोरी का टॉपिक है समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।